हेलो बडीज़, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अगर आपको भी वुड को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वुड को हम किन सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ यूजेस बताऊंगी। रूल्स में नहीं जाएंगे बट सिचुएशनली बात करेंगे कि कहाँ कहाँ हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वुड बेसिकली एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब जो होते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब की फॉर्म होती है। ठीक है, अब पहला अगर हम यूज़ देखें तो हम वुड का इस्तेमाल करेंगे जब हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी होगी। ठीक है, रिक्वेस्ट भी पोलाइट वे में। अब एग्जाम्पल देखो, वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर। इसका क्या मतलब हुआ, क्या आप डोर ओपन करेंगे। अगर कोई थर्ड पर्सन है जिसे हम नहीं जानते, हम उसे कहना चाह रहे हैं कि यार क्या आप गेट खोलेंगे, तो मैं अगर ये कहूँ कि कैन यू प्लीज़ ओपन द डोर तो ये थोड़ा इनफॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैन क्या करता है, कैन कहता है कि ये करना ही करना है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि आई कैन डू दैट, तो वो कैन एबिलिटी को बताता है। ये वांट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ कैन का नहीं बल्कि वुड का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मोर पोलाइट है। सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। पहले वुड लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपने वर्ब की फॉर्म लिखनी है जो कि बेस फॉर्म में होगी और जो ऑब्जेक्ट होगा वो लगा देना है। अब एक सिचुएशन बनाते हैं। आप क्लास ले रहे हैं और कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं, तो आप उनको बोलो वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। क्या आप स्लोली बोलेंगे, क्या आप आहिस्ता बोलेंगे? तो ये हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइट वे में कि यार आप आहिस्ता बोलो। ठीक है, वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या आप मेरे लिए पानी का गिलास ले आएंगे? तो ये भी एक पोलाइट वे में हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट में ही अगर आप अपनी टीचर से रिक्वेस्ट करते हो, आपको एक फेवर चाहिए, तो आप कैन का इस्तेमाल नहीं करोगे। आपको बड़े पोलाइट वे में कहना है वुड यू डू मी अ फेवर। यहाँ पे हमने वुड का इस्तेमाल किया। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाया जो कि ये काम करेगा और वर्ब की फॉर्म लिख दी जो कि बेस फॉर्म में होगी और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझे फेवर देंगी। वुड यू कॉल हर, क्या आप उसको कॉल करेंगी। ठीक है, तो जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है गो फॉर वुड रादर देन कुड या कैन। अब वुड का हम सेकंड यूज़ देखते हैं। सेकंड वुड, अगर कभी भी आपको किसी को ऑफ़र करना है या फिर इनवाइट करना है, इनविटेशन देना है, तो आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। आप ये किसी से कहना चाह रहे हैं कि क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगे। तो आपको अगर ये कहना हो, किसी को ऑफ़र करना हो पोलाइट वे में कि वो बुरा भी ना लगे, तो आप क्या कहो, वुड यू का इस्तेमाल करना है और साथ में लाइक लगा देना है। सिंपल। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वुड लगाना है, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आएगा, लाइक लगा देना है और टू वर्ब की बेस फॉर्म, दैट इज इन्फिनेटिव। अब सेंटेंस क्या है, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। अब आप जैसे यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, आपके कुछ नए दोस्त बने, आप उनको कहना चाह रहे हो कि वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय का कप लेना पसंद करेंगे या करेंगी। वुड यू लाइक टू गो टू द पार्टी टुनाइट, क्या आप पार्टी में जाना पसंद करेंगी। तो ये जो पसंद करेंगी ये है वुड यू लाइक। इसके बाद जो आपने वर्ब लगाना है वो इन्फिनेटिव होगा, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी। अगली एग्जाम्पल क्या है, वुड यू लाइक टू टीच मी इंग्लिश, क्या आप मुझे इंग्लिश पढ़ा देंगी। ठीक है, वुड यू लाइक टू सिट नेक्स्ट टू मी, क्या आप मेरे बराबर बैठ जाएंगी। हम उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ऑफ़र करनी होगी, इन्विटेशन देना होगा, तो वुड लाइक प्लस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, ये हमारा थर्ड यूज़ हो गया है। ठीक है, अब देखो हमने बात कर ली रिक्वेस्ट करनी होगी तो हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोगों को जो है वो किसी को ऑफ़र देनी है तो हम वुड लाइक का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपनी प्रेफरेंस बताना चाह रहे हो, लाइक व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू डिसलाइक, तो आप लगा सकते हो आई वुड लाइक। ठीक है, वहाँ हम क्वेश्चन कर रहे थे ऑफ़र करने के लिए कि वुड यू लाइक टू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझे एक फेवर देंगी। वो एक फेवर, वो एक क्या था, ऑफ़र थी। ठीक है, इनविटेशन था। लेकिन जब हम अपनी प्रेफरेंस की बात करेंगे कि मैं ये करना चाहूँगी, वो ये करना चाहेगी, तो हम इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। राइट, सिंपल सेंटेंस प्रेफरेंस को शो करने के लिए कि मैं ये करना चाहूँगी, मैं वो करना चाहूँगी। ठीक है, कुछ सेंटेंस देखते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। आई वुड लाइक टू हैव अ कॉफ़ी। अब आप दोस्तों के साथ कहीं गए और उन्होंने कहा कि आप क्या लेना चाहोगी, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो आप इस सवाल के जवाब में कह सकते हो कि आई वुड लाइक टू हैव अ कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगी। ठीक है, आप या ये कह सकते हो आई वुड लाइक टू ईट बिरयानी,
लाइक वट एवर वुड यू लाइक टू हैव, वो आपने ऐसे शो करना है कि मेरी ये प्रेफरेंस है। और जब हमने प्रेफरेंस की बात की तो क्या स्ट्रक्चर है, आई वुड लाइक, और उसके बाद इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। आई वुड लाइक को हम थोड़ा सा एडवांस करना चाहें तो हम वुड रादर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें भी आप बेसिकली क्या अपनी प्रेफरेंस के बारे में बता रहे होते हैं। अब वुड रादर से आप कैसे सेंटेंस बनाओगे, पहले आपने एक सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद वुड रादर, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो टू के साथ नहीं लिखनी, वो बेयर इन्फिनेटिव होगा। बेयर इन्फिनेटिव क्या होते हैं, टू गो तो इन्फिनेटिव है लेकिन सिर्फ गो। जब वर्ब जो है वो टू के बगैर आएगा उसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो आपने वुड रादर के बाद जो वर्ब लिखेंगे वो बेयर इन्फिनेटिव होगा। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। आई वुड रादर मूव टू कैनेडा, मैं कैनेडा मूव होना चाहूँगी। ठीक है, अगर आपसे कोई दोस्त कहे कि यार चलो बिरयानी खाते हैं, तो आपका दिल नहीं कर रहा बिरयानी खाने का, आपको अपनी प्रेफरेंस को शो करना है, तो आप क्या कहोगे, आई वुड रादर ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाना चाहूँगी। अब इसी का नेगेटिव भी बन जाएगा, आपने सिंपल ये करना है, रादर के बाद जो है वो नॉट लगा देना है। आई वुड रादर नॉट रिप्लाई यू, मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं देना चाहूँगी। अब आप वुड रादर के साथ जो है वो देन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, जब आपके पास दो ऑप्शन हों, आप कहना चाहो कि मैं तुमसे बात नहीं बल्कि उससे बात करना चाहूँगा, मैं बिरयानी नहीं बल्कि पिज़्ज़ा खाना चाहूँगा, तो दो चीज़ों को हम कह रहे हैं कि इसमें मैं ये करना पसंद करूँगा, देयर इज़ अ चॉइस, और उसमें आप अपनी प्रेफरेंस शो करें। तो ये सेंटेंस कैसे बनेंगे, आई वुड रादर मैरी यू देन हिम, मैं तुमसे शादी करना पसंद करूँगी ना कि उससे। सेंटेंस वही होगा, आपने सिर्फ देन का इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई वुड रादर रीड अ बुक देन वॉच टीवी, मैं बुक पढ़ना पसंद करूँगी ना कि टीवी देखना। तो यहाँ पर जब हमने अपनी प्रेफरेंस शो करनी है तो हम वुड रादर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब दो चीज़ें हैं तो हमने देन का भी इस्तेमाल कर दिया। अब चलते हैं हम चौथे यूज़ की तरफ। ठीक है, जो फोर्थ यूज़ है वुड का वो कहाँ पर होगा, सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ, एक सिचुएशन है प्रेजेंट की। ठीक है, प्रेजेंट में मैं आपसे कह रही हूँ, मतलब हाल में मैं आपसे कह रही हूँ कि यार हमारी एक फ्रेंड है, ठीक है, उमेरा, मैं कहती हूँ यार उमेरा कहाँ पर होगी, तो हम जस्ट एक गेस कर रहे हैं, हम तुक्का लगा रहे हैं, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि यार वो शायद पानी पी रही होगी, वो शायद सो रही होगी, वो शायद पढ़ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ हम जब गेस करते हैं प्रेजेंट में, कर रही होगी, कर रही होगी या होगा, प्रेजेंट में कोई काम कर रहा होगी या रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। ये इसका जो है वो चौथा यूज़ है। अब कुछ लोग आके कहेंगे गागी आ रहा है तो विल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, विल का इस्तेमाल हम करते हैं लेकिन वो हम करते हैं फ्यूचर में। ठीक है, आई विल डू दिस, आई विल बी स्लीपिंग, जब तुम आओगे मैं सो रही होंगी, तो वहाँ हम वुड बी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट में हम बात करते हैं और गेस लगाते हैं कि क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा या वो हो रहा होगा, तो हम लगाते हैं वुड बी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, घर में 5 लोग हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि यार हमारी अम्मी जो है वो दोपहर के 4 बजे नैप लेती हैं, ठीक है, वो सोती हैं। तो अगर हमारे अब्बा घर आते हैं और वो पूछते हैं तुम्हारी मामा किधर है, तो अब हमें पता है वो उस टाइम क्या कर रही हैं, हम श्योर हैं कि यार इस टाइम 4 बजे तो वो सोती ही हैं, तो हम क्या लगाएंगे, शी मस्ट बी स्लीपिंग, वो तो लाजमी सो रही होंगी। तो जो नया बंदा होगा जिसको नहीं पता, जो क्लियर नहीं है, जो श्योर नहीं है, वो कहेगा शी वुड बी स्लीपिंग, वो सो रही होंगी। तो जब ये होगा, होगी प्रेजेंट के सेंस में यूज़ होगा तो हम वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। ही वुड बी ईटिंग, वो खा रहा होगा। दे वुड बी इन रूम, वो रूम में होंगे। ठीक है, दे वुड बी टॉकिंग अबाउट अस, वो हमारे बारे में बात कर रहे होंगे। इसको और सादा वे में हम यूँ समझते हैं कि 3 फ्रेंड हैं, ठीक है, वो बैठे हुए हैं। अब एक फ्रेंड ना जल्दी में चली गई, उसका ड्राइवर आ गया, वो चली गई, या वो उसको जाना था वो चली गई। तो अब इस वाले फ्रेंड ने बोला कि यार ये इतनी जल्दी क्यों चली गई, तो आप जस्ट एक गेस कर रहे हो, प्रेजेंट में ही बैठे हुए एक गेस कर रहे हो, अपना तुक्का लगा रहे हो, अपना आइडिया दे रहे हो कि यार शी वुड बी इन अ हरी, वो जल्दी में होगी तभी चली गई। तो क्या है, ये प्रेजेंट में हो रहा है सब। तो जब आपको ऐसे सेंटेंस बनाने हो कि वो सो रही होगी, वो खा रही होगी, वो पी रही होगी, शी वुड बी स्लीपिंग, शी वुड बी ईटिंग, शी वुड बी गोइंग देयर, वो वहाँ जा रही होगी, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड बी का इस्तेमाल होगा। अब हम चलते हैं इसके 5th रूल की तरफ कि वुड का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, किन सिचुएशंस में करेंगे। तो अब देखें, 3 फ्रेंड्स हमारे
चलो 2 फ्रेंड्स बैठे हुए, ठीक है। एक कह रहे हैं यार मेरी जो दोस्त है ना वो मुझसे बड़ी रूड तरीके से बात करती है, ठीक है, मैं जब भी उससे बात करता हूँ वो सही बात ही नहीं करती। तो दूसरा फ्रेंड कहेगा यार वाई वुड शी डू दिस, इसका क्या मतलब हुआ, वो ऐसा क्यों करती होगी। इसमें विल नहीं लगेगा, हम प्रेजेंट में बैठे हुए बात कर रहे हैं। अगली सिचुएशन देखो, यहाँ पर 3-4 सिबलिंग्स हैं, इनमें से एक ने अपना खाना फ्रिज में जाके रख दिया। अब जो ये वाला था इसने जाके इसका खाना खा लिया या नहीं भी खाया। तो अब जब ये अपना खाना खाने आई तो इसने कहा यार तुमने मेरा खाना क्यों खाया। तो ये वाला जो भाई ये कह रहा है कि यार मैं तुम्हारा खाना क्यों खाऊंगा। तो जितने भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, तो इन सेंटेंसेस में हम कहते हैं वाई वुड। वाई वुड का इस्तेमाल करते हैं कि प्रेजेंट के टेंसेज होते हैं। इनमें आप गागी लगाओगे बट ये विल वाले सेंटेंसेस नहीं हैं, मेक श्योर दिस। तो क्या सेंटेंस बनेगा, वाई वुड आई ईट योर मील, मैं तुम्हारा खाना क्यों खाऊंगा। वाई वुड शी टॉक टू मी, वो मुझसे बात क्यों करेगी। इसका एक और यूज़ देखते हैं इसी सिचुएशन में कि जब हमें कहना हो कि अब 5 फ्रेंड्स आपस में बैठे बातें कर रहे हैं, तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से पूछ रहा है, ये वाला फ्रेंड इससे पूछ रहा है कि यार और बताओ उसने क्या कहा, वो शर्मिंदा है अपने किए पर। तो ये वाला फ्रेंड कहेगा कि यार वो क्या ही कहेगी, वो क्या ही कहेगी। तो ये जो क्या ही कहेगी ना या क्या ही कहेगा, ये बेसिकली क्या लेता है, व्हाट वुड। वो क्या ही करेगा, वो क्या ही कहेगी, ठीक है। तो इसमें हम इसमें भी यूज़ करते हैं व्हाट वुड ही टेल, व्हाट वुड शी से, व्हाट वुड शी डू। तो यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करते हैं वुड का। तो हमने 5th रूल भी देख लिया या सिचुएशन देख ली, लाइक ऐसा क्यों करूँगा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं तुम्हारा खाना क्यों खाऊँगा, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा। तो इन सिचुएशन में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। अब है हमारा 6th रूल, इसकी तरफ देखते हैं। हम वुड का इस्तेमाल रिपोर्टेड स्पीच में भी करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो एक सिचुएशन देखती हूँ मैं, यहाँ 3 दोस्त हैं और ये प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, यार कल पिकनिक है ना, तुम बिरयानी ले आना, मैं पिज्ज़ा लेकर आऊँगा, अब आऊँगा। अब ये कल के बारे में बात कर रहे हैं, मेंशन हो रहा है, आपको जहाँ यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर सेंस आप यूज़ करेंगे, ठीक है। आप प्रेजेंट में आप बात कर रहे हैं फ्रेंड्स में कि यार कल जो है वो हमारी पार्टी है, तुम पिज्ज़ा लेकर आओगे, मैं बिरयानी लेके आऊँगा, और हम ये भी बता रहे हैं कि कल हमारी पार्टी है। तो यहाँ टाइम मार्कर लगा हुआ है कि कल है, तो यहाँ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में गा गी का सेंस बनता है तो हम विल का इस्तेमाल तो नहीं करते, हम करते हैं वुड का इस्तेमाल। कीप दिस इन योर माइंड, विल की जो पास्ट फॉर्म है वो है वुड। अब ये पार्टी हो गई, ठीक है, जो भी मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि पार्टी हो रही है और उसने कहा कि यार तुम बिरयानी लेकर आना, वो पिज्ज़ा लेकर आएगा। अब पार्टी हो गई, ठीक है, पार्टी को पूरा 1 दिन भी गुजर गया। अब इस एक फ्रेंड ने कहा कि यार तुमने तो कहा था तुम बिरयानी लेकर आओगे। तो अब पार्टी हो चुकी है, वो लोग प्रेजेंट में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो उनकी पार्टी हुई थी। तो यहाँ पे हम अब विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि पार्टी तो गुजर गई। ये प्रेजेंट में बैठ के बात कर रहे हैं कि कल तो तुमने कहा था कि तुम बिरयानी लेकर आओगे, तुम नहीं लेकर आए। तो ये बेसिकली क्या होता है, तब हम विल ना होके वुड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि विल का जो पास्ट फॉर्म है वो वुड है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड दैट शी वुड कम, उसने कहा था कि वो आएगी। तो यहाँ पे अगर एक हमारा जो क्लॉज है वो पास्ट में है तो जो दूसरा क्लॉज है वो भी पास्ट में ही होगा। यहाँ अगर हम विल लगाएंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें वुड को ही रखना है। क्यों, क्योंकि ये क्लॉज जो है वो क्या है, वो पास्ट में है। ही सेड दैट ही वुड हेल्प अस मूव नेक्स्ट वीक, उसने कहा था कि वो हमारी मदद करेगा मूव करने में नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे जो ये क्लॉज है ये सेड, ये अगर पास्ट में है तो जो यहाँ पर क्लॉज आएगा उसका जो वर्ब होगा वो भी पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ विल ना होके वुड का इस्तेमाल होगा। मैंने सोचा था कि मैं नहीं आऊँगा पर मैं आ गया, तो यहाँ मैं क्या लगाऊंगी, आई थॉट, मैंने सोचा था कि आई वुड नॉट कम। तो यहाँ जब हमने पास्ट में लगाया है तो यहाँ पर भी पास्ट में ही क्लॉज आएगा, तो विल नहीं वुड का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई थॉट शी वुड हेल्प मी, मुझे लगा था कि वो मेरी हेल्प करेगी। पास्ट के बारे में बात करनी होगी, पास्ट में फ्यूचर को बताना होगा, तो आप विल का नहीं वुड का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें अगर प्रेजेंट में ही बात करनी हो कि कोई काम हो चुका होगा, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, वुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब चुकी होगी, चुका होगा, कुछ लोग कहेंगे कि विल हैव
और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो लगती है, बिल्कुल लगती है, लेकिन वो फ्यूचर के टेंसेस के लिए लगती है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सिचुएशन पे और आपके अपने सेंस पे, या फिर जो यूज़र है इनका, जो भी ये सेंटेंस बोलेगा वो किस सेंस में कहना चाह रहे हैं, ये हर चीज़ उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब एक छोटी सी कहानी बनाते हैं इन सेंटेंस को समझने के लिए। ठीक है, अम्मी ने कहा भाई को कि दही ले आओ। भाई चला गया दही लेने, लेकिन अम्मा को एक और चीज़ भी याद आई। उन्होंने अपनी बेटी को कहा, बेटा ज़रा मुनीब को आवाज़ देना कि धनिया भी लेकर आना है। तो बहन आएगी और वो बोलेगी, अम्मा वो तो जा चुका होगा। तो ये जो जा चुका होगा ना, प्रेजेंट में हम अपना गैस लगा रहे हैं, तो वहाँ इस्तेमाल होगा वुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। चुका होगा, चुकी होगी, सो चुके होंगे, जाग चुके होंगे, जा चुके होंगे। तो यहाँ पर जब हम प्रेजेंट में ये तुक्का लगाते हैं या गैस करते हैं कि ये काम हो चुका होगा, तब हम वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, विल हैव का यूज़ नहीं करते। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, शी वुड हैव गॉन, वो जा चुकी होगी। आई वुड हैव डन दिस, मैं ये कर चुका हूँगा। शी वुड हैव स्लेप्ट, वो सो चुकी होगी। ओके, तो अब हम देखते हैं सेवेंथ यूज़ देखते हैं वुड का। अच्छा, अब पास्ट में हम पास्ट का सेंटेंस ऐसे बनाते हैं कि आई एट बिरयानी, मैंने बिरयानी खाई। अब जब मुझे कहना हो कि मैं खाया करती थी, तो ये सेंटेंस टोटली अलग हो गया। अब मुझे बताना है कि मैं खाया करती थी, एक काम हुआ करता था, तो यहाँ पर या तो मैं यूज टू का इस्तेमाल करूँगी पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, या फिर मैं वुड का इस्तेमाल करूँगी। अब एक सेंटेंस में कहती हूँ, आई यूज टू वेक अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठा करती थी। आई यूज टू हैव अ ड्रिंक जस्ट आफ्टर आई वेक अप, मैं एक ड्रिंक लिया करती थी फ़ौरन उठने के बाद। तो अब मैं यूज़ टू का इस्तेमाल ना करके अब मैं वुड का इस्तेमाल करूँगी। तो जब आप एक पैरा में वुड का इस्तेमाल करोगे, तो पहले आपने क्या करना है, यूज़ टू को एक बार यूज़ कर लें, ताकि ये बता दे, ये यूज़ टू बताएगा कि अच्छा ये जो है पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि वुड का तो बड़ा ही ज़्यादा मिसयूज़ होता है। तो पहले बेहतर ये है कि हम यूज़ टू का एक सेंटेंस में इस्तेमाल करें, ताकि जो रीडर है उसको पता चले कि पास्ट की हैबिट की बात हो रही है। ठीक है, तो फिर हम वुड का इस्तेमाल करते रहेंगे। वुड का भी इस्तेमाल हम पास्ट की हैबिट में तब करते हैं जब हमें एक्शन को शो करना हो। आई वुड प्ले हॉकी, में हॉकी खेला करता था। आई वुड प्ले पियानो व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, मैं जब छोटा था तो मैं पियानो बजाया करता था। ये सब एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन जब हमें किसी स्टेट को बताना होगा तो वुड का इस्तेमाल हम वहाँ नहीं करते। तो बस यहाँ देख लें कि जब भी हमें पास्ट की हैबिट को बताना होगा तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। मैं वहाँ जाया करता था, मैं सोया करता था, मैं जल्दी उठा करता था। तो ये जितने करता था, करती थी ना, करती थी और करता था, ये सेंटेंस बेसिकली जो ऐसे बनेंगे उनमें हम वुड का इस्तेमाल करेंगे पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लो, कंडीशनल जो सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं, ये बेसिकली 8 जो है हमारे पास यूजेस है किसका, वुड का। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, हम उनमें भी यूज़ करते हैं। अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बताऊंगी। ये बेसिकली स्टार्ट होते हैं इफ से, और इसमें 2 क्लॉजेज होते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल सिंपल सी है कि यहाँ ये 2 दोस्त बैठे हुए, ठीक है, ये हो गए। अब ये यहाँ से देख रहे हैं कि एक भीड़ लगी पड़ी है, क्यों, क्योंकि लॉटरी जो है ना, एक बंदा लॉटरी जीत गया। वो लॉटरी जीता तो उसने क्या किया कि गरीबों में पैसा बांट दिया अपना, और वो यहाँ से चला गया। अब ये दोनों प्रेजेंट में बैठे हैं, ठीक है, ये दोस्त प्रेजेंट में बैठे हुए, मतलब हाल में बैठे हुए बातें कर रहे हैं इस लॉटरी के बारे में जो भी प्रेजेंट में ही हुई है। तो एक फ्रेंड कहता है इसमें से ये वाला कि यार अगर मैं लॉटरी जीतता ना, अगर मैं लॉटरी जीतता ना, तो मैं जो है गाड़ी खरीदता। तो यहाँ पे जो अगर था और खरीदता, ये कंडीशनल टेंस है जो कि सेकंड कंडीशन को बता रहा है। तो इंग्लिश में क्या इसका बनेगा, देखो, इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ कार, अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं कार खरीदता। मैं जीता नहीं हूँ, अगर मैं ये जीत जाता, मैं जीता नहीं हूँ, अगर मैं जीत जाता तो मैं क्या करता, गाड़ी खरीदता। तो ये जो टेंसेस होते हैं ये हमारे पास कंडीशनल के होते हैं। यहाँ भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ आई वर यू आई वुड गो देयर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वहाँ जाता। सेकेंड कंडीशन के बाद हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंस भी होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है साथ में। ठीक है, अब यहाँ हम पास्ट के बारे में बात करते हैं जो कि पॉसिबल होती ही नहीं है। ठीक है, इसमें हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि यार अगर ऐसा हो जाता तो ये हो चुका होता।
अब सेंटेंस देखो, इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव बॉट अ कार। अगर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती, ठीक है, अगर मैंने बहुत मेहनत से काम किया होता तो क्या आई वुड हैव बॉट अ कार, मैं कार खरीद चुका होता। ठीक है, तो यहाँ जो चुका होता है ये पास्ट का बता रहा है। ठीक है, इफ़ आई हैड बीन क्रूल आई वुड हैव बीन मीन। अगर मैं क्रूल होता ना तो मैं मीन होता, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ना रूड होता, लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं। तो ये जो होते हैं ये कंडीशनल टेंस होते हैं, ये इफ से लगते हैं। तो यहाँ बेसिकली हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक यूज़ जो है वो ये भी है, ये हमारा 9th स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये 9th सिचुएशन है कि कहाँ वुड का इस्तेमाल करेंगे, वुड यू माइंड। अब इस माइंड के बाद ना आपने जेरेंट लगाना है। ठीक है, जो भी अगर वर्ब होगा तो आपने उसको आईएनजी की फॉर्म में लिखना है, दैट इज बेसिकली जेरेंट। ठीक है, अब जैसे वुड यू माइंड गोइंग देयर, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि आप वहाँ जाएं। वुड यू माइंड डूइंग मी अ फेवर, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप मुझे फेवर दे दें। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस हम यू बनाते हैं। वुड यू माइंड गोइंग देयर, आपको वहाँ जाना बुरा तो नहीं लगेगा, आप इसके जवाब में कहेंगे नो आई वुडेंट। अगर आपको बुरा नहीं लगेगा तो आप कहेंगे नो आई वुडेंट। और अगर बुरा लग जाए आपको या आप ऑफेंडेड हो जाएंगे तो आप बोलोगे येस आई वुड। दैट मीन्स कि आपको बुरा लगेगा। तो वुड माइंड भी हम क्या करते हैं, जब किसी को पोलाइट वे में कुछ कहना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। सो बेसिकली आज की वीडियो जो थी वो वुड के यूजेस में थी। हमने एज अ सिचुएशन देखा कि हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा।